हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आपको सुनाते हैं रामपुर गांव की एक कहानी। कुछ साल पहले रामपुर के गांव में एक लड़का, अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह नौकरी करने के लिए शहर चला गया। कई दिन, साल, महीने बीत चुके थे। ना तो उसकी कोई खबर थी और ना ही उसकी कोई चिट्ठी आई थी। उसके पिता एक पेड़ के नीचे बैठकर आसमान को ताकते रहते थे और आंखों में आंसू उनके बने रहते थे। ऐसा उनके साथ कई बार हो चुका था और वे सभी गांव के लोग जानते थे कि वह अपने बेटे के गम में आसमान को ताकते रहते हैं। वहाँ पर एक मीरा नाम की लड़की निकली तो उसने पूछा, बाबा, आप हमेशा उदास क्यों बने रहते हो और आसमान की ओर क्या देखते हो? तो उसके बाबा ने मुस्कुराकर बोला, बेटी, मैं अपने बेटे के गम में उदास बना रहती हूँ। आज कई साल हो चुके हैं और मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है। ना तो उसकी कोई चिट्ठी, ना ही कोई खबर। इसी गम में मैं बैठा रहता हूँ। वह लड़की हंसती मुस्कुराती हुई आई थी और उदास होकर चली गई। कुछ दिन हुए, उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने भाई के लिए एक चिट्ठी लिखें और उनका कहीं से पता लगाएं। तो उसने जाकर बाहर उसका पता पूछा तो कई लोगों ने उसका पता बताया। उसने एक चिट्ठी अपने भाई के लिए लिखी कि भाई, गांव अभी भी तुम्हारी याद कर रहा है और गांव प्लीज़ भाई लौट आओ। आपके पिता आपको बहुत याद करते हैं और आसमान को ताकते रहते हैं। प्लीज़ भाई, बहुत दिन हो चुके हैं, आप यहाँ पर लौट आइए। आपका गांव इंतज़ार कर रहा है। वैसा ही है गांव जैसा आप छोड़ कर गए थे। इतना कहकर उसने लास्ट में लिख दिया कि आपकी बहन मीरा। कहकर उसने चिट्ठी को पोस्टमैन को दे दिया और बोली, ये मेरी चिट्ठी भाई के पास पहुंचा देना। कुछ दिन बीत गए, हफ्ता, महीना, 15 दिन, 6 महीने, कोई भी खबर ना मिली। ना तो वहाँ से कोई चिट्ठी आई और ना ही कोई आया। साल भर के बाद फिर एक बार एक बड़ी सी गाड़ी उस गांव में आई। सभी लोग इकट्ठा होकर देखने लगे तो वह गाड़ी किसी की नहीं थी, अर्जुन की थी। अर्जुन आता और अपने गांव को चारों तरफ से देखता। उसे अपना गांव बहुत अच्छा लगा और बीते हुए पल उसे याद आ गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए और देखा तो उसके पिता उस पेड़ के नीचे बैठे आसमान को देख रहे थे। वह रोने लगा और अपने पिता के गले में लिपट गया और बोला, पिताजी, अब मैं यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। मैं भूल चुका था कि हमारा भी कोई गांव है और मेरे पिता भी हैं। मैं इतना व्यस्त हो चुका था अपनी ज़िंदगी में कि मैंने गांव को बिल्कुल भुला दिया था। इस चिट्ठी ने मुझे झिझोड़ कर रख दिया और मैंने इस गांव की याद ताज़ा की। यह चिट्ठी देखकर मैंने काम से फुर्सत ली और छुट्टी लेकर मैं यहाँ के लिए रवाना हो गया। और अब मैंने शादी भी कर ली है और मेरा एक बेटा, और अब से मैं अपने बेटे को हर महीने लेकर गांव आया करूँगा। उसको भी गांव की याद दिलाया करूँगा, जिससे उसे अपने गांव की मिट्टी हमेशा याद बनी रहे। उसके इतने में मीरा आकर बोली, भैया, मैंने आपको एक चिट्ठी भेजी थी, क्या वो चिट्ठी आपको मिली? उसने सिर हिलाया और बोला, हाँ, मुझे वो चिट्ठी मिली। आज तेरी ही वजह से मैं यहाँ गांव में पहुँचा, नहीं तो मैं बिल्कुल भूल ही चुका था कि मेरा कोई गांव। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर हमें बताना और ऐसी ही कहानी देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। जय श्री राधे कृष्णा।